हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज डे 3 टारगेट मॉक टेस्ट का, ठीक है ना। तो आज डे 3 है आपका टारगेट मॉक टेस्ट का, और आपके कितने स्कोर बन रहे हो वो कमेंट सेक्शन में आप सब नहीं बता रहे हो, सिर्फ बता रहे हो कि कैसे स्कोर बढ़ा ये सब। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि मैं कैसे जानूंगा कि आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, देखो मैं अपना स्कोर जो भी होता है मैं स्क्रीनशॉट लेके आपको लगा देता हूँ थंबनेल में। लेकिन आप सबको कैसे पता चलेगा? क्योंकि आप सब कमेंट नहीं करते हो, सिर्फ करते हो थैंक यू भैया, ये भैया। लेकिन मॉक टेस्ट लगा रहे हो कि नहीं लगा रहे ये मुझे कैसे पता चलेगा जब तक कमेंट नहीं करोगे मेरे भाई। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है मॉक टेस्ट का, ये कितनी बार बता चुका हूँ, और ये हम लोग टारगेट लेके चल चुके हैं कि मॉक टेस्ट लगाना है 45 की और 45 दिन। देखो फिर कितना खतरनाक वाला चेंज आपके अंदर आएगा, और एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ जाओगे, याद रखना। तो आज का मॉक टेस्ट की बात करते हैं तो देखो मेरे मॉक टेस्ट के मार्क्स आज रहे 132.5। पिछली मॉक में मेरे थोड़े मार्क्स गिर गए थे, 118.5 थे। उससे पिछले मार्क्स में वो 130 नंबर थे, ठीक है ना। आज आया है 132.5। ये मार्क्स 140 हो सकता था आज, लेकिन मैंने कर दी थोड़ी सी मूर्खता वाली काम। क्योंकि मैंने किया क्या कि मेरे भाई देखो, रीजनिंग में मेरे 40 आउट ऑफ 40 आए, ठीक है ना। और फिर बात करते हैं आपकी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथ्स में। तो मैथ्स में मेरे मुझसे एक क्वेश्चन नहीं बन रहा था, ठीक है ना। लेकिन मुझे 19 क्वेश्चन एक्यूरेट अच्छे से आ रहे थे, ठीक है ना। तो 18 क्वेश्चन मेरे सही हुए। एक क्वेश्चन का रेडियस नहीं डायमीटर पूछा था, लेकिन मैंने रेडियस निकाल के आंसर को टिक मार दिया। एक छोटी सी मूर्खता मुझसे हो गई, लेकिन मेरे फिर भी मैथ्स में 35 मार्क्स आए, रीजनिंग में 40 मार्क्स आए, और तीसरा नंबर आया मेरी फिर उसी के अनुसार मेरे थोड़े से स्कोर लिटरेचर सब्जेक्ट, क्योंकि मैं इंग्लिश से दे रहा हूँ तो इंग्लिश में मेरे 27.5 है, थोड़ी सी गिरावट है। इसी चीज़ का दुख है। अगर इसमें 35 प्लस आ गया तो फिर तो कोहराम मच जाएगा, मतलब 140 आराम से क्रॉस हो जाते हैं आज, ठीक है ना। और जीके में आज जीके ईजी थी मेरे भाई, जीके ईजी थी, इसलिए मेरे आज 30 मार्क्स जीके में आए, ठीक है ना। क्योंकि 30 मार्क्स अच्छे मार्क्स होते हैं, ठीक है ना, जीके के लिए। तो जिसके वजह से मेरा लेवल मेंटेन रहा, और साथ के साथ मेरे स्कोर 132.5 आया, ठीक है ना। तो मुझे आज थोड़ा सा ठीक फील हुआ, लेकिन इतना भी ठीक नहीं, क्योंकि मैं उस क्वेश्चन को गलत किया जो क्वेश्चन मुझे अच्छे तरीके से आ रहे थे। सिंपल सा डायमीटर निकालना था, 2 से मल्टीप्लाई करना था, लेकिन मैंने रेडियस निकाल के छोड़ दिया, क्योंकि मैं क्वेश्चन को स्पीड में पढ़ने के चक्कर में उसको ध्यान नहीं दे पाया, ठीक है ना। ऑप्शन में 12 भी था, थोड़ा सा मैंने ऊपर क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, वही माइनर मिस्टेक हमें सीखनी है, ठीक है। देखो ये सारे स्कोर मेरे थे, ठीक है ना। आपके कितने स्कोर आ रहे हो वो जरूर बताओ। एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ मेरे भाई, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि देखो स्कोर बढ़ेंगे भाई, रेगुलर लगाने से बढ़ेंगे, तभी आपके बढ़ेंगे, ठीक है ना। 70 मेरे भी आए थे, आज इतना आया है, कल फिर बढ़ेगा, कुछ कमेगा, लेकिन धीरे धीरे करके इम्प्रूवमेंट होगा, ठीक है ना। तो मौका थोड़ा मोड़ा मार्क्स इधर उधर से हो सकता है यार, 10-5 नंबर इधर हो सकते हैं, वो तो अनुसार होता है शिफ्ट के अनुसार। किसी टफ शिफ्ट में आ गया तो फिर थोड़े मार्क्स अप डाउन हो जाएंगे, लेकिन थोड़े लो शिफ्ट आ गए तो फिर आपके मार्क्स फिर इंक्रीज हो जाएंगे। तो यही लॉजिक है, इस लॉजिक को समझ लो, समझ गए। तो ये बात आपको दिमाग में जहन में समझ में आ गया हो गया। और जो भाई मॉक टेस्ट नहीं लगा रहा उनका क्या ही कहना। हम भाई आप सब के लिए टारगेट लेके चल रहे हैं, लेकिन आप टारगेट को नहीं सीख रहे हो, उस टारगेट को ले नहीं रहे हो, सीरियस नहीं लोगे तो फिर अगली की अगली अटैम्प्ट होती जाएगी और आपकी बीतती जाएगी। कितने मेरे भाई जो सब्सक्राइबर हो उनके लास्ट अटैम्प्ट भी है, समझ गए। तो एक एक अटैम्प्ट उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना आपकी पीने के लिए पानी, समझ गए। मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, याद रखना। जितनी ज़्यादा लेट करोगे उतनी ज़्यादा आपके फैमिली में प्रेशर बढ़ेगी, टेंशन बढ़ेगी। रीज़न है क्या मेरे भाई? क्योंकि हम सब मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे, ठीक है ना, लोअर मिडिल क्लास के भी हैं, ठीक है ना। और हम सब SSC की प्रिपरेशन नहीं करते, लेकिन करनी पड़ रही है, प्रॉब्लम है, करनी पड़ रही है। और देश को अपने आप को रिप्रेजेंट करने का भी मौका मिल रहा है, तो करेंगे क्यों नहीं मेरे भाई, सबको करना चाहिए, ठीक है ना। और एक चीज़ बता दूँ, कोई भी जॉब ना छोटी बड़ी नहीं होती, इट्स इमोशन है भाई। अपनी इमोशन, आपकी भी इमोशन, मेरी भी इमोशन, और इमोशन होता है वर्दी पहनने का, वही इमोशन है यार, ठीक है। तो इमोशन है तभी तो मेहनत है, मेहनत है तभी तो चिंतन है, तभी तो सिलेक्शन लेंगे। और मोटिवेशन की आपको ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। रीज़न क्या है? माँ बाप, ठीक है ना, अपने देश, अपने फैमिली, पूरे समाज ही अपना कंट्री है यार, सब। तो सभी के बारे में अच्छे सोचना ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए, और साथ के साथ सिलेक्शन लेना है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस टाइम करना क्या आपको, सबसे इंपॉर्टेंट करना है क्या मेरा भाई, इस टाइम
छोड़ दो दोस्ती यारी, अभी छोड़ दो, फोकस हो जा, जो जो दोस्त आपकी तैयारी करते हो उनके साथ रहो, उनके साथ सीखो, पढ़ो, लिखो, तभी काम आएगा। अभी घूमोगे फिर टाइम बर्बाद जाएगा, फिर नहीं होगा सिलेक्शन, फिर बोलोगे मार्क्स मॉक में नहीं बढ़ रहे, क्यों नहीं बढ़ रहे, किस लिए नहीं बढ़ रहे, टेंशन में हूँ। ये सब कहने से, फर्जी बातें से कुछ नहीं होता। ना एग्जामिनेशन को होता है, ना आपको होगा, ना हमें होगा। आपको कुछ भी सीखना है, कुछ अचीव करना है तो मेहनत करना पड़ेगा, समझ गए। मॉक का स्कोर आप सब कमेंट नहीं करते हो ना, ये गड़बड़ वाली बात है। सब कमेंट करना मेरे भाई, कमेंट किए बिना मैं किसी को, देखो मैं एक चीज़ बताऊँ रियल में, मैं भी मीडियोकर स्टूडेंट, मीडियोकर लोअर मीडियोकर स्टूडेंट, ठीक है ना। मुझे भी कुछ बहुत कुछ नहीं आता, ठीक है ना, लेकिन मैं सीखने की कोशिश करता हूँ। और जो जो इंसान सीखने की कोशिश करता है वो धीरे धीरे अच्छे हो जाते हैं, ठीक है ना। तो सीखने की कोशिश करो, ठीक है ना, अपने आप में अहंकार मत लाओ, ठीक है। सीखोगे तब बढ़ोगे, समझ गए। तो इसी से ध्यान रखना, मॉक टेस्ट का नंबर जरूर कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है ना। आपके कितने आ रहे हैं और कैसे कैसे इंक्रीज कर रहे हैं वो भी बताऊँगा, ठीक है ना। धीरे धीरे बढ़ेंगे, क्योंकि कोई एक बार एक ऊपर सीढ़ी नहीं चढ़ता है, धीरे 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 करके, समझ गए। तो आप भी चढ़ोगे मेरे भाई, बस थोड़ा सा सब्र और पेशेंस की ज़रूरत है, ठीक है। सिलेक्शन ईजिली हो जाएगा। तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में फिलहाल इतना ही, और कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर जरूर कमेंट कर देना। 3-4 बार बोल चुका हूँ, लेकिन कोई नहीं, भाई है अपने, ठीक है। चलो, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल इतना ही। जो जो भाई नया जुड़ते जाएंगे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ठोक देना, चाहे जैसे भी करके, समझ गए। तो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।